हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डांस बाय पूनम। मैं आज आपको सलवार सिखा रही हूँ। एकदम स्टाइलिश सलवार है, बहुत ही कंफर्टेबल सलवार है ये। और ये सूट के साथ ही जो कपड़ा आया है मेरा, उसी सूट के कपड़े से बना रही हूँ। ओनली 2 मीटर था, 2 मीटर में भी स्टाइलिश बनाया है मैंने। मोहरी तो इसकी बहुत ही प्यारी बनाई है मैंने। अगर आप पूरी फुल वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैं सलवार बना रही हूँ स्टाइलिश। सिंपल है फिर भी स्टाइलिश है। बहुत लोग होते हैं सिंपल पसंद है, स्टाइलिश होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, मैंने कपड़े को पूरा फुल खोला है, फिर 2 फोल्ड करें इसके लंबाई में। सबसे पहले मैं बेल्ट निकालूंगी। इस पर ध्यान रखना, कभी भी आप कोई भी सलवार बनाओ तो बेल्ट निकालें। 2 इंची मुझे फोल्ड करना है। इलास्टिक डालो चाहे आप नाड़ा डालो उसके लिए। और आधा इंच में सिलाई के लिए दूंगी। तो मैंने पूरा जो इसकी चौड़ाई है 10 रखी है, 7 बनकर तैयार होकर आएगी ये। अगर आपकी हिप के अनुसार ही बेल्ट का कपड़ा जो है प्रॉपर है, कभी भी सलवार में अगर तुम बेल्ट लगाती हो तो जो हिप का नाप है आपका, उस नाप से 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। फिक्स बेल्ट नहीं निकालनी है आपको सलवार में, ध्यान रखना, फिक्स बेल्ट नहीं निकालनी है। अब मैंने बेल्ट निकाल के डबल फोल्ड कर लिया है पूरा फुल कपड़ा। जितना आपको पार्ट चाहिए, जैसे 4 इंच, 6 इंच, 7 इंच, उतना फोल्ड कर लें डबल। 2 पहले था, फिर और फोल्ड किया तो 4 हो गया। तो यानी दोनों पैरों का हो गया। एक पार्ट एक पैर के लिए, दूसरा पार्ट दूसरे पैर के लिए। ध्यान रखना, सबसे पहले हम कली वाली सलवार में पार्ट निकालते हैं, उसके बाद कली निकालते हैं। तो मैं पार्ट जो निकाल रही हूँ वो कैसे निकालने हैं। आपके पूरा फुल कपड़ा फैलाया है, डबल फोल्ड किया मैंने 7 इंच। अभी 4 परत हो गए। अब मैं इसमें लंबाई ले रही हूँ बेल्ट से अलग। ध्यान रखना, बेल्ट मेरी 7 इंच की रेडी होगी तो 7 इंच निकाल कर मैंने लंबाई ली है। नीचे मैंने मोहरी के लिए फोल्ड करने के लिए कपड़ा नहीं लिया, क्योंकि मुझे मोहरी डिज़ाइन की बनानी है, स्टाइलिश बनानी है। मैंने इसमें सूट का कपड़ा यूज़ किया है, बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हुई थी। तो देखना पूरी फुल वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगी कि मैंने किस तरह से इसको एक नया लुक दिया है। एकदम ट्रेंडिंग जो आजकल चला है, कहते हैं ना अफ़गानी, बहुत लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन अफ़गानी ऐसा लुक चाहिए, तो वही मैंने मोहरी में लुक दिया है, डिज़ाइंस दिए इसमें। तो आप पूरी वीडियो देखें। इस तरह से मैंने पार्टों को अलग कर लिया है। ये मेरे दोनों पैरों के एक साथ पार्ट कट गए हैं। ध्यान रखना, लंबाई मैंने बेल्ट को निकाल के लिए है। अब मैं कली निकाल रही हूँ। कली ध्यान रखना कैसे निकालते हैं, इसमें म्यानी नहीं निकलेगी, लेकिन म्यानी की जगह हम एकदम परफेक्ट इसी कपड़े में से निकाल लेंगे। या मतलब आसन नहीं निकालना है हमें। आसन में जो अलग से म्यानी स्पेशल जोड़ते हैं वो नहीं निकालनी है, इसमें ही म्यानी ऐड हो जाएगी आपकी। जो मेरी लंबाई थी उसके हिसाब से मैंने इसको निशान लगा लिया है। देखो, ऊपर आसन निकाल के 8 इंच ऊपर मैंने आसन निकाल लिया है। आप 8 से 8.5 अपनी साइज के अनुसार निकाल लें, क्योंकि 7 इंच की तो बेल्ट होगी। 16 बना रहे हैं कि 15 बना रहे हैं, उसी हिसाब से आप 7 निकाल के अपना आसन रख लें। 14 से 15 तक ठीक रहता है नॉर्मल साइज़ के लिए। जैसे आपका हिप है 45 है 40 है, तो उसके लिए 15 से 16 तक आसन परफेक्ट है। अब मैंने 8 इधर रखा, 8 उधर रखा, और इसमें इस तरह से बीच में एक लाइन कर दी। अब मुझे अलग से म्यानी नहीं निकालनी पड़ेगी, ना ही अलग से रुमाली लगानी पड़ेगी, ना ही आप क्या बोलती हो उसको, ट्रायंगल शेप में कपड़ा कट करके लगाना पड़ेगा। इसी में आसन निकल आया मेरा। 2 कली ऊपर से, 2 कली नीचे से। ध्यान रखना, बीच में से इस तरह से मैंने ऊपर 8 इंच का आसन निकाला है। दूसरी साइड अपोजिट रखना है, एक ऊपर से एक नीचे से। ऊपर लंबाई के अनुसार 2 इंच फालतू का कपड़ा तो मैंने कट कर दूंगी, इसको लाइन ड्रॉ कर दी है। आसन देखो समझ में आ गया आपका, 2 कली इधर 2 कली इधर, यानी एक पैर में 2 कली लगानी है मुझे और दूसरे पैर में भी 2 कली निकालनी है। इस तरह से ये कलियां अपने पार्ट में ऐड हो जाएंगी दोनों पैरों में। अब मुझे अलग से म्यानी नहीं लगानी है, आसन इसमें ही निकल गया। अब देख सकते हो कितनी आसानी से, कितने मैंने कोई झंझट नहीं करा, कोई जॉइंट नहीं करा, कोई कपड़ा ऐड नहीं करा, आसानी से मेरी कली निकली आई।
और मैं समझाती भी जाती हूँ और कटिंग भी ध्यान से देखती जाया करो कि मैंने कैसे कपड़ा फोल्ड किया है, कैसे निशान लगाया है, कैसे कट कर रही हूँ उसको। लंबाई पूरी पार्ट के अनुसार ले ली मैंने। आसन निकल गया। कली के लिए मैंने स्केल का यूज़ करा है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप को रखकर तिरछा ऐसे लाइन कर लें। अब देखो मेरी 4 कली निकल आई, 2 कली एक पार्ट की, 2 कली एक पार्ट की। ओल्ड है लेकिन गोल्ड है सलवार। इस सलवार को कितना भी पैंट आ जाए, प्लाजो आ जाए, स्टाइलिश कितनी भी डिज़ाइंस आ जाएँ, लेकिन ये सलवार सबसे बेस्ट है। बैठने में, उठने में, काम करने में एकदम कंफर्टेबल रहती है आपकी ये सलवार। आप देख सकते हो ऊपर बेल्ट है, कली भी मेरी इस तरह से प्लेट आ गई। मैंने 2 कली एक पार्ट में जॉइंट करी हैं और 2 कली एक पार्ट में जॉइंट करी है। आपको इसी तरह से सिंपल तरीके से जॉइंट करना है, कोई आड़ा तिरछा नहीं करना। सीधी-सीधी सिलाई लगानी है, इसलिए मैंने इसको वीडियो को नहीं दिखाया है। अगर हम फुल वीडियो दिखाते हैं कटिंग स्टिचिंग की, तो लॉन्ग वीडियो हो जाती है और आप उसको फिर खोलते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं कम से कम समय लेना चाहती हूँ आपका और अच्छे से अच्छा सिखाना चाहती हूँ आपको। दोनों पार्टों में दोनों कलियाँ जोड़ ली हैं मैंने। अब मैं आपको आसन जोड़ना सिखाती हूँ कि आपको आसन कैसे जोड़ने हैं। अब देखो दोनों ही अंदर साइड सीधी है, ऊपर उल्टा है कपड़ा, जिससे कि सिलाई एकदम परफेक्ट लगे मेरी। किसी को अगर नहीं जोड़ना आता इस तरह से तो पहले सीधा रखना है कपड़ा जो कली वाला है, फिर दूसरा जो पार्ट है उसको उल्टा रखना है, तो आपका एकदम परफेक्ट सीधा हो जाएगा। इस तरह से आसन में भी आप सीधी सिलाई लगा लें, कोई घुमाना नहीं है, कोई फिराना नहीं है, कोई जोड़ना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ बहुत ही आसान तरीके से सिखा रही हूँ, बहुत ही सीधा और सिंपल तरीका है ये। इससे आसान तरीका आपको किसी भी वीडियो, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। चाहे पैंट सीख लो मेरे चैनल पर, चाहे प्लाजो सीख लो, कुछ भी सीख लो। एकदम लेटेस्ट नई से नई डिज़ाइंस, ट्रेंडिंग डिज़ाइंस और सादा सिंपल सिखाती हूँ एकदम। कलियों के दोनों जॉइंट कर लिए, आसन जॉइंट कर लिए। अब जो मेरी बेल्ट थी, जो हिप था, उससे बेल्ट का कपड़ा कम था, तो मैंने 10 इंच जो चौड़ाई लंबाई है उसको हम रखेंगे 10 ही। जो चौड़ाई में रखना है उसको मैंने 7-8 इंच कपड़ा काटा है और उसमें मैं ऐड कर दूंगी। कभी भी आपका हिप के कपड़े में अगर बेल्ट नहीं बैठ रही है तो आप उसमें जॉइंट कर सकते हो आराम से, कोई परेशानी नहीं बेल्ट में। बेल्ट ऐसी जोड़नी है आपको जो एकदम परफेक्ट हो। और मैंने कपड़ा कट कर लिया है और इस तरह से सिंगल कपड़ा करके इसमें जॉइंट कर लूँगी। ध्यान रखना है जितने भी जॉइंट्स करते हैं उस पर आपको डबल स्टिच ही करना है, चाहे वो कली है, चाहे बेल्ट के अंदर कपड़ा जोड़ रहे हैं, डबल स्टिच करके चलोगी, फिनिशिंग आएगी, एकदम परफेक्ट काम होगा। मेरी परफेक्ट बेल्ट रेडी हो गई है, मतलब जितना मुझे जॉइंट करना था उतना जॉइंट कपड़ा हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखना कि नाड़े की जगह कैसे बना रही हूँ, प्रोफेशनल तरीके से बुटीक स्टाइल से बनाऊंगी, एकदम अलग हटकर। आपको ध्यान से देखना है। दोनों कपड़े मैंने जॉइंट कर रही हूँ इस तरह से। ऊपर से 3 या 3.5 आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो छोड़कर। यहाँ आपको डबल स्टिच करनी है, इतना लाकर आपको डबल स्टिच करनी है। ध्यान से देखना नाड़ा की जगह मैं कैसे बना रही हूँ, बहुत ही स्टाइलिश है और सिंपल है, बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से डबल स्टिच किया और आगे की तरफ मैंने सिलाई, बड़ी सिलाई डाली, यानी 5 नंबर की सिलाई डाली है इसमें। ध्यान रखना वो नीचे से लाके मैं 3 नंबर डाली, जब मैंने जहाँ डबल करा वहाँ से लेकर ऊपर तक मैंने 5 नंबर की सिलाई करी है। अब इसको बीच में से इसे ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे फिंगर की सहायता से और अपने एक एक किनारी किनारी पर सिलाई चला कर लाएंगे। अब आपको पक्का काम करना है, यहाँ 5 नंबर की सिलाई नहीं लगानी, आपको पक्का काम करना है यहाँ पर। इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे किनारी किनारी, फिर इसको घुमाएंगी। तब भी आप कभी भी आप कपड़े को घुमाएं मशीन में तो सुई जो है उसमें होल्ड रखें, यानी सुई को रोक दें। सुई को निकाल कर कपड़े को कभी नहीं घुमाना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको धागे साथ के साथ काटने हैं। अगर आप धागे नहीं काटेंगी तो फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है। कपड़े और सिलाई के अंदर जो कटिंग और स्टिचिंग है उसमें फिनिशिंग और फिटिंग सबसे परफेक्ट है। अगर आपकी परफेक्ट नहीं है तो वहीं आपकी कमी हो जाती है। देखो ऊपर दिख रहा है आपको और नीचे नहीं दिखाई दे रहा सिलाई, क्योंकि मैंने ऊपर
5 नंबर की सिलाई करी है। अब देखो इस तरह से आपको फोल्ड करना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि नाड़ा कहाँ से डालेंगे हम, इन्होंने तो पूरा पैक कर दिया। तो इसके लिए आपको आगे देखना पड़ेगा कि मैंने नाड़े की जगह कैसी बनाई है। अब इस पर पूरा फुल स्टिच करती जाऊंगी। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था, तो 2-2 इंच अंदर की साइड, आधा इंच ऊपर 1.5 इंच, इस तरह से इसको मैं फोल्ड करते हुए पूरे को कवर करते हुए सिलाई लगाती लाऊंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ही सीख रहे हो, सेकंड टाइम बना रहे हो, तो आप प्लीज़ सुई धागे से कच्चा कर लें या फोल्ड करके सेटिंग पिन यूज़ कर लें। उसके बाद मशीन लगा, जिससे कि आपकी झोल ना आए नेफा में। ठीक है। अब देखो पूरा फुल स्टिच कर दिया मैंने। अब देखो मैं कैसे जगह बनाऊंगी। अब इसको खोलूंगी और जो बीच में मुझे टाँका दिख रहा है ना, क्योंकि 5 नंबर की सिलाई दी थी तो अलग से टाँका दिख रहा है, उसको एक कट करूंगी और पूरे टाँके को निकाल दूंगी। इसलिए मैं डबल स्टिच करी थी नीचे से, क्योंकि वो पूरा ना खुल जाए। सिर्फ जो मैंने 5 नंबर की सिलाई करी थी उसको ही खोलना है मुझे। अब देखो कितना परफेक्ट नाड़े की जगह बन के आई है, कितने आसान तरीके से सीख लिया आपने। पहले क्या करते थे, फोल्ड करते थे ऊपर से, तब उसके बाद नहीं बनाते थे, लेकिन यह वो ट्रिक है। अब आप देखो यहाँ ध्यान से, अगर आपकी परफेक्ट प्लेट नहीं बैठती है नेफा में, छोटी बड़ा बेल्ट हो जाता है, छोटा बड़ा पड़ जाता है, या आगे पीछे प्लेट्स हो जाती हैं, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। सबसे पहले मैं बीच में सेंटर में कट लगाया, फिर कोने पे सेंटर और जो आगे का उसको मिलाकर दोनों साइड कट लगाया, साइड में कमर में। ये कट्स बहुत मेन होते हैं, इन कट्स को लगाकर ही प्लेट लगानी होती हैं। अगर आप ये कट नहीं लगाओगे तो प्लेट 100% आपके आगे पीछे जाएंगी। अगर आपकी प्लेट आगे पीछे जाती हैं, जब आप सलवार पहनोगे तो जो प्लेट्स का जो क्रीच है, जो ऊपर क्रीच आती है, वो परफेक्ट नहीं बैठेगी, इसलिए कट्स लगाना जरूरी है। अब मैंने सलवार की जो कली जोड़ी थी पार्ट वो ले लिए हैं, बीच का आसन जॉइंट करा था वो ले लिया है। मैंने सीधा रखा है, बेल्ट ध्यान रखना सीधा रखा है, और सिंगल है, नीचे से कपड़ा हटा दिया है, सिंगल कपड़ा लिया है आगे का, और आसन वाला जो कली वाला पार्ट है वो ले लिया है। बीच में रखा है मैंने जो आसन की जगह है, और जो सेंटर मिड पॉइंट है मेरा, जो नाड़ी की जगह थी, वहाँ रखा है सबसे पहले मैंने। अब आपको प्लेट्स डालनी है इसमें। जो मैंने कट्स लगाए थे, पहला कट था कमर पे और एक कट था पीछे हिप में, यानी सेंटर में। तो जब कमर में कट से डाला है, पहला कट आएगा, इसके बाद वहाँ तक पहले आपको प्लेट्स लगानी है। थंब की सहायता यानी अंगूठी की सहायता से आप इस तरह से प्लेट्स लगा कर ले आएँ। अगर आप प्लेट को छोटा बड़ा कर देती हो, अगर परफेक्ट प्लेट नहीं बैठती, तो आप निशान लगा सकती हो 1-1 इंच की समथिंग पर। इससे क्या है, 1-1 इंच की समथिंग पे बेल्ट लगाओगे ना प्लेट आप, तो एक सेमी पटियाला का लुक आएगा। छोटी प्लेट लगाओगे तो वो सिर्फ नॉर्मल सलवार दिखेगी। अगर 1-1 इंच की प्लेट लगाओगे आप, तो सेमी पटियाला का लुक देगी, क्रेज आएगी, बहुत ही सुंदर लगेगी पहनने पर। मैं थंब की सहायता से, अंगूठी की सहायता से इस तरह से एक एक प्लेट लगाती जाऊंगी और सिलाई करती जाऊंगी। आप 2 प्लेट एक साथ लगा सकती हैं, 3 प्लेट एक साथ लगा सकती हैं। अगर आप सीख ही रही तो सिर्फ 2 ही प्लेट लगाएं और सिलाई लगा दें, क्योंकि आपके हाथ में से छूटने का डर रहेगा। अगर प्रैक्टिस अच्छी हो गई है आपकी और सिर्फ आपको प्लेट लगाना सीखना है, तो 2 से 3 प्लेट लगाकर आप सिलाई लगा सकती हो। बहुत ही अच्छी तरह से सिखाती हूँ। अगर मेरी वीडियो को इस टाइम पहली बार देख रही हो आप और इससे कुछ सीख रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ के साथ बेल बटन भी दबाएं, जिससे भी कोई नोटिस नई चीज़ सिखाऊं मैं, ट्रेंडिंग चीज़ सिखाऊं या अच्छी से अच्छी डिज़ाइन सिखाऊं, तो वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें, देख सकें, घर बैठ के उस डिज़ाइन को सीख सकें। अब देखो मेरा सेकंड कट आ गया, यानी पीछे वाला कट आ गया है। जो पीछे का आसन था वो भी आ गया है मेरा। तो जितनी प्लेट्स लगाई थी, पहले मैं पीछे आसन पे सिर्फ एक ही प्लेट लगाऊंगी। जितना कपड़ा बचेगा सारी प्लेट्स आगे लगा दूंगी। सारी प्लेट्स आपको आगे ही लगानी है, पीछे सिर्फ 1 से 2 प्लेट लगाते हैं हम। हिप पर पीछे 1 से 2 लगाते हैं कपड़े के अनुसार। अगर कपड़ा ज़्यादा है आपका, जैसे 2.5 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, फुल फुल पटियाला बना रहे, तो 2 प्लेट डाल सकती हो आराम से। लेकिन जैसे नॉर्मली मैं बना रही हूँ 2 मीटर कपड़े में, तो आप सिर्फ एक ही प्लेट डालें पीछे, और बाकी के सारे कपड़े की प्लेट्स आगे डाल दें आप। तो उससे लुक बहुत ही सुंदर आएगा जब आप पहनोगी तो इसको। और जो प्लेट्स आपकी क्लियर दिखाई देंगी, पीछे एक धोती स्टाइल में भी प्लेट्स घूमती हुई दिखाई देंगी, आगे एकदम फिनिशिंग के साथ दिखाई देंगी इस तरह से।
पीछे मैंने दोनों प्लेट डाल दिए दोनों पार्ट में, एक इधर और एक इधर, एक साइड। और मैं इसको निकाल लूँगी। देखो आपको दिखा रही हूँ क्लियर निकाल के, क्योंकि एक साइड मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरा। एक साइड पूरी प्रॉपर अच्छी तरह से देखो फिनिशिंग के साथ प्लेट लग चुकी हैं। कट भी दिखा रही हूँ आपको, पीछे वाला कट आ गया। अब देखो आगे से भी देख लो आप, कितनी सुंदर लग रही है, फिनिशिंग के साथ लग कर आई हैं। अगर आप बेल्ट में कट लगाकर इस तरह से प्लेट्स लगाओगी ना, तो कभी आपकी छोटी बड़ी प्लेट नहीं पड़ेंगी और ना ही बेल्ट पड़ेगी। पीछे आगे दोनों साइड दे सकती हो। अब मेरा एक साइड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरी साइड रह गया है। तो आप सेम प्रोसीजर, सेम प्लेट्स आपको दूसरी तरफ भी लगानी है। कोई अलग ट्रिक नहीं है दूसरी तरफ लगाने का। सेम प्लेट, सेम 1-1 इंच की लगा रहे तो 1-1 इंच की, 1.5-1.5 इंच की तो 1.5-1.5 इंच की प्रॉपर लगानी है आपको। परफेक्ट दोनों साइड लग चुकी हैं। ऊपर से एक सिलाई भी अटैच कर दी है मैंने, जिससे कि मेरी जो प्लेट्स हैं एकदम सेट हो जाए अच्छी तरह से। अब मैं आपको नीचे की मोहरी बता रही हूँ। मैंने इसमें अंदर मोहरी नहीं फोल्ड करना है बुकरम का। मैंने सूट का कपड़ा लिया है, मुझे एक मोहरी को नया लुक देना था, नई डिजाइन बनानी थी। बहुत ही स्टाइलिश चल रही है इस टाइम सलवार में सूट का कपड़ा लगाकर लेस वर्क यूज़ कर कर। अफ़गानी में हम चुन्नट्स डालते हैं अलग अलग तरह की, सिंपल चुन्नट, बॉक्स प्लेट, धागे वाली। इसमें कोई चुन्नट प्लेट्स नहीं है, सिंपल मोहरी बनाई है, लेकिन उसका फिर बिल देखने में लुक अलग है। मैंने जो पेस्टिंग बुकरम होती है 1.5 इंच की, वो बेल्ट कट कर ली है, कपड़ा सूट का कट कर लिया, इस तरह से एक लगा लिया है। अब मैं उल्टी साइड से लगा रही हूँ और उसको ऊपर की साइड पलट दूंगी। कभी भी इस तरह से आप मोहरी बनाएं अलग से, तो अंदर साइड से ही इसको लगाएं। और ध्यान रखें बुकरम पर आपकी सिलाई ना जाए। अगर बुकरम पे सिलाई लगेगी आपकी, जब आप फोल्ड करोगे इसको बाहर की तरफ, तो फिनिशिंग नहीं आएगी। छोटे छोटे कट्स लगाना ना भूलें। कट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है बुकरम जब यूज़ करते हैं, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आती है उससे। अब देखो ऊपर की साइड मैंने फोल्ड कर दिया, तो इसकी जो मोहरी है ना, अब 10 सिलाई लगाओगी, लेहर लगाओगी, बॉक्स बनाओगी ना, उससे बेस्ट आप इस तरह की मोहरी बनाओगी ना, सबसे बेस्ट लगेगी, ट्रेंडिंग लगेगा, एक सलवार में नया लुक आएगा। पहनने पर भी एक नॉर्मल सूट की भी ना कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे आप नॉर्मल 500 का लिया ना, अगर आप डिजाइनर सूट बना दोगी ना उसको, तो 1000 का हो जाएगा, डबल हो जाएगी कॉस्ट उसकी। जब बाहर पहन के निकलोगी यार, सूट तो तेरा मस्त लग रहा है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगाई है। तो डिज़ाइन से क्या, जब सूट आप अच्छा बनाओगे फिनिशिंग और फिटिंग के साथ ना, तो उसके पैसे खुद ही बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हो कि मोहरी में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब मैं इसमें लेस भी यूज़ कर लूँगी, तो लेस से इसका जो लुक है ना और भी अच्छा लगेगा, इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। मैंने अपने चैनल पर पटियाला, सेमी पटियाला, 2 कली की, 2 कली की, 4 कली की बहुत ही सुंदर सुंदर स्टाइल सलवार डाल रखी है। अगर आपको नहीं आती है कटिंग और स्टिचिंग, तो वहाँ आप देख सकते हो। नॉर्मली पैंट की, प्लाजो की बहुत ही आसान तरीके से डाल रखी है वीडियो मैंने, आप वहाँ देख सकते हो। लॉन्ग वीडियो भी डालती हूँ, शॉर्ट्स भी डालती हूँ। सिर्फ उनको जिनको आती है, सिर्फ एक ट्रिक चाहिए होती है, तो मैं 10-5 मिनट की भी डालती हूँ। 1 घंटे की भी, मैंने आध घंटे की भी सिखाया पूरा फुल कटिंग और स्टिचिंग। तो आप मेरी वीडियो को वॉच करोगे 1 से 2 बार, तो आपको 100% आएगी। देखो मोहरी बन चुकी है। अब मैं इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जितनी मुझे मोहरी चाहिए थी उसमें मैंने सिलाई लगा ली। आप कंप्लीट लुक देख सकती हो इसका, कि नीचे जो मोहरी मैंने अलग से कपड़ा सूट का लगाया है, लेस लगाई है ना, उससे इसका कितना लुक आ रहा है। प्लेट्स में एकदम बराबर प्रॉपर प्लेट्स आ रही हैं, फिनिशिंग के साथ प्लेट है। जब आप इसको पहनोगी तो अलग ही दिखेगा। सबसे मैंने इसकी क्रेच देखो, ये प्लेट्स ऊपर तक सेटिंग आ रही है, एकदम परफेक्ट सेटिंग आ रही है। जब आप पहनोगे एकदम सीधी क्रेच ऊपर से नीचे तक बनेगी। आपकी जो आगे की प्लेट है ना, वो घूमेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कट्स लगाकर काम किया है। आपको भी अगर कट्स लगाकर काम करोगे ना, जो एकदम क्रीच आएगी मोहरी की, सीधी आएगी ना, तो प्लेट्स ऊपर से ही सीधी बनकर आएगी। मेरा क्लाइंट तो बहुत इसको बहुत खुश था, इस मतलब बहुत ही अच्छी लगी उसको इस स्टाइलिश। पीछे भी देख सकते हो कितना अच्छा, जो पहनोगे तो एकदम पूरी लेयर बनकर आएंगी, अपनी आप लेयर बन रही है इसमें। देखो पीछे भी, आगे भी एकदम परफेक्ट बनकर रेडी भी है। अगर आपको इस तरह आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है कि कटिंग कैसे करते हैं कली की, नॉर्मल सलवार की, 4 कली की सलवार की पार्ट अलग निकाल के, कली निकाल के, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर आपने फुल वीडियो को देखा है तो इसलिए थैंक यू दिल से।